इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें कुछ समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं, उनमें हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो इस प्रश्न में 5 भाग हैं, सभी भागों को हम इसी वीडियो में एक एक करके हल करेंगे। पहले करेंगे इसका पहला भाग। पहले भाग में है ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज में यहाँ x है और ये y है और ये z है। यहाँ पर दिया हुआ है कोण B 100। तो हमें x y z के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मान निकालें हम x का। x का मान कैसे निकलेगा? कोण B और कोण C समांतर चतुर्भुज के एक ही साइड वाले कोण हैं। इसका मतलब ये बन जाएंगे आसन्न कोण, और आसन्न कोण का योग होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो इसे हम यहाँ लिखें, यानी यहाँ लिखेंगे कोण B प्लस कोण C बराबर होगा 180। क्यों होगा? क्योंकि यह आसन्न कोण है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे आसन्न कोण। ये आसन्न कोण है, इसलिए इनका योग है वो 180 के बराबर है। तो कोण B की जगह पे कितना है? 100 है। तो यहाँ लिख देंगे हम 100 प्लस कोण C का मान है यहाँ x, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर में है 180। तो ये हो जाएगा 180, यानी ये हो जाएगा x बराबर 180। 100 को ले जाएंगे दूसरी साइड तो हो जाएगा माइनस के 100, यानी ये हो जाएगा x बराबर 180 में से 100 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 80, यानी x का मान आ जाएगा 80 अंश। अब हम निकालेंगे y का मान। तो y का मान 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोण B और कोण D समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं बराबर। तो इसे हम लिख देंगे कोण D बराबर हो जाएगा कोण B। ब्रैकेट में लिखेंगे सम्मुख कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है इसलिए बराबर हो जाएंगे। तो कोण D का मान कितना है? y है, तो यहाँ हम रख देंगे y बराबर कोण B का मान कितना है? 100 है, तो यहाँ लिख देंगे 100, यानी y का मान कितना आ जाएगा? y का मान हो जाएगा 100। अब हमें निकालना है z का मान। तो जितना मान x का है उतना ही हो जाएगा z का। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोण A और कोण C दोनों समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। तो इनको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख दें कोण A बराबर कोण C, ब्रैकेट में लिख देंगे सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है इसलिए बराबर होंगे। तो कोण A की जगह पे क्या है? Z है, तो यहाँ कर देंगे Z बराबर कोण C का मान यानी x का मान कितना आया है? 80 आया है, तो यहाँ लिख देंगे 80, यानी z का मान कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, 80 अंश। x का मान आ चुका है हमारा 80 और y का मान है 100 और z का मान है 80, यानी x y और z तीनों के मान हम निकाल चुके हैं। ये हो जाएंगे पहले भाग के आंसर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में है A B C और D। ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें यहाँ x है और ये y है और ये z है। यहाँ पर हमें 50 डिग्री का कोण दिया हुआ है। तो हमें x y और z इन तीनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले निकालें हम x का मान। x का मान कैसे निकलेगा? अब कोण A और कोण D समांतर चतुर्भुज के एक ही साइड वाले कोण हो जाएंगे, तो ये बन जाते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण D बराबर होगा 180। ब्रैकेट में लिख देंगे आसन्न कोण। आसन्न कोण यानी कि ये आसन्न कोण है इसलिए इनका योग 180 के बराबर होगा। तो कोण A की जगह पर है x, तो यहाँ लिख दें x
प्लस डी, डी की जगह पर है 50, तो यहाँ हो जाएगा 50 बराबर 180। ये हो जाएगा x बराबर 180, 50 को ले जाएंगे दूसरी साइड तो हो जाएगा -50, यानी कि x बराबर 180 में से 50 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 130, यानी कि x का मान कितना आएगा, x का मान हो जाएगा 130। अब हम निकालेंगे y का मान, तो जो x का मान है वही y का मान होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर है कोण C, ब्रैकेट में लिखेंगे सम्मुख कोण, यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए का मान है यानी x का मान आया हमारा 130, तो यहाँ रख देंगे 130 बराबर c की जगह पर है y, तो यहाँ कर देंगे y, ये हो जाएगा y, यानी y का मान कितना आया, y का मान भी आया 130। अब हमें निकालना है z का मान। z का मान निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे इसे, यानी इस कोण b को, तो कोण b और d दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये भी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो हम इसे लिख सकते हैं कोण b बराबर होगा कोण d के। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, तो यहाँ लिख देंगे सम्मुख कोण, यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है इसलिए बराबर है। तो कोण b ये हो जाएगा कोण b बराबर d की जगह पे क्या है 50, तो यहाँ हो जाएगा 50, यानी कोण b का मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 50, यहाँ 50 आ चुका। लेकिन हमें निकालना है z का मान। z का मान निकालने के लिए हम देखेंगे ये कोण और ये कोण एक लाइन के एक ही साइड बने हुए हैं, तो ये बन जाएंगे रैखिक युग्म, और रैखिक युग्म का योग होता है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 50 प्लस z बराबर हो जाएगा 180, ब्रैकेट में लिखेंगे रैखिक युग्म, यानी रैखिक युग्म है इसलिए इनका योग है वो 180 के बराबर है। तो ये हो जाएगा z बराबर 180, 50 को हम दूसरी साइड ले रहे हैं तो हो जाएगा -50, यानी कि z बराबर 180 में से 50 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 130, यानी z का मान कितना है 130। अब हम देखेंगे x का मान निकल के आया हमारा 130 और y का मान भी निकल के आया है 130 और z का मान भी निकल के आया है 130, यानी तीनों का मान 130 निकल के आया है। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का आंसर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तो तीसरे भाग में है a b c और ये d, ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें यहाँ पर है ये x और ये है y और ये है z। यहाँ जो कोण बन रहा है वो है 30 डिग्री और यहाँ बन रहा है 90 डिग्री। इस निशान का मतलब होता है कि यहाँ 90 अंश का कोण है। तो हमें x, y और z इन तीनों का मान निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे x का मान। अब x का मान कितना होगा, x का मान हो जाएगा 90, क्योंकि ये कोण और ये कोण ये हो जाएंगे बराबर। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, जैसे ये दो लाइन हो और एक दूसरे को क्रॉस करें, कट करें, तो इसमें से तो यहाँ जो कोण बनता है और यहाँ बनता है ये दोनों बराबर होते हैं और ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण इसके बराबर होता है, ये भी होता है शीर्षाभिमुख कोण, तो ये बन जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। हम सीधा लिख सकते हैं x बराबर 90 अंश, ब्रैकेट में लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, यानी ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर है। तो x का मान सीधा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे y का मान। अगर हम यहाँ माने इसे O, तो O C D ये बन जाएंगे एक त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस y प्लस के 30, ये हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा 180। ब्रैकेट में लिख देंगे त्रिभुज के तीनों
कोणों का योग, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो x का मान हमारा निकल के आ चुका है 90, तो यहाँ लिख देंगे 90 प्लस y का मान हमें निकालना है प्लस 30, यहाँ हो जाएगा 30, बराबर में है 180, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 180। अब 90 और 30 इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120, प्लस में है y बराबर 180, ये हो जाएगा y बराबर 180, 120 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 120, यानी कि y बराबर 180 में से 120 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 60, यानी कि y का मान कितना आएगा? y का मान आ जाएगा 60 अंश। अब हमारा x का मान आ चुका है और y का मान आ चुका है। अब हम निकालेंगे z का मान। जो z का मान है वो y के मान के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बन जाएंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन से होते हैं? जैसे दो समांतर रेखा है, इनको ये तीसरी रेखा काटती है, तो ये कोण और ये कोण ये एकांतर कोण होते हैं और ये बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ हो जाएगा y बराबर z, y बराबर z हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखेंगे एकांतर कोण, यानी कि ये एकांतर कोण है इसलिए बराबर है। y का मान हमने निकाल लिया है, कितना है? 60, तो यहाँ लिख देंगे हम 60 बराबर z का मान निकालना है तो बराबर कर देंगे सीधा z, यानी कि z का मान कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। x का मान आया हमारा 90 और y का मान आया 60 और z का मान भी 60। ये हो जाएंगे हमारे तीसरे भाग के उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है ABCD, एक समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज में यहाँ पर x है और ये y है और ये z है। इन तीनों का मान हमें निकालना है और ये कोण B दिया हुआ है, ये 80 है। तो सबसे पहले निकालें हम x का मान। x का मान कैसे निकलेगा? कोण A और कोण B ये बन जाएंगे आसन्न कोण, और आसन्न कोण का योग होता है वो होता है 180 डिग्री। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के एक ही साइड वाले कोण हैं तो ये कौन से बन जाएंगे? आसन्न कोण। यानी हम इसे लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो जाते हैं आसन्न कोण। ब्रैकेट में लिखेंगे आसन्न कोण, यानी कि ये दोनों आसन्न कोण हैं। कोण A और कोण B आसन्न कोण हैं, इसलिए इनका योग है वो 180 के बराबर है। तो कोण A की जगह पर है x, यहाँ हम लिख देंगे x प्लस B की जगह पे कितना है? 80 है, तो यहाँ लिख देंगे 80 बराबर हो जाएगा 180, यानी ये हो जाएगा x बराबर 180 और 80 को ले जाएंगे हम दूसरी तरफ तो माइनस के हो जाएंगे 80, यानी कि x बराबर 180 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 100, यानी x का मान आ जाएगा हमारा 100। ये तो हो चुका हमारा x का मान। अब हम निकालेंगे y का मान। तो y का मान जो कोण D है और कोण B है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं बराबर। तो इन्हें हम लिख सकते हैं कोण B बराबर है कोण D। ब्रैकेट में लिख देंगे सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण यानी कि कोण B और कोण D समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए ये हो जाएंगे बराबर। तो कोण D कितना है? y है, और B कितना है? 80 है। तो B की जगह पे हम यहाँ लिख दें 80 और D की जगह पे हो जाएगा y, यानी कि y बराबर हो जाएगा 80। ये हो जाएगा हमारा y का मान। अब हम निकालेंगे z का मान। तो ये कोण है C, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये भी तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। तो कोण A और कोण C हो जाएंगे बराबर। यहाँ लिखें कोण A बराबर
कोण सी, इन्हें भी लिख देंगे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, क्योंकि ये भी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो यहाँ से हम निकालेंगे इस कोण को सी को। तो ए का मान कितना आया हमारा, ए का मतलब है एक्स, एक्स का मान आ गया है 100। तो यहाँ कर दें हम 100 बराबर हो जाएगा कोण सी, यानी जो सी का मान है ये हो जाएगा हमारा 100। इस जगह पर ये मान 100 आ गया, ये वाला। अब जो ये कोण और ये कोण दोनों बन जाएंगे रैखिक योग, और रैखिक योग का योग होता है 180 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखा पर एक साइड वाले कोण हैं तो ये बन जाते हैं रैखिक योग। हम लिख सकते हैं कोण सी और जेड बराबर बराबर हो जाएगा 180, क्योंकि ये बन गए रैखिक योग। ब्रैकेट में लिख दें रैखिक युग्म, रैखिक युग्म का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो कोण सी का मान आ चुका है हमारा 100, तो सी की जगह पे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे, प्लस जेड बराबर हो जाएगा 180। ये हो जाएगा जेड बराबर 180, 100 को ले जाएंगे दूसरी साइड तो हो जाएगा माइनस के, यानी कि जेड बराबर 180 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 80, यानी जेड का मान कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। और हमारा वाई का मान कितना है वो भी 80 है, और एक्स का मान कितना है 100 है, यानी कि एक्स और ये वाई और ये जेड तीनों के मान हम इसमें निकाल चुके हैं, यानी ये हो जाएगा चौथे भाग का आंसर। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग, जो कि इस प्रश्न का लास्ट भाग है। पांचवें भाग में है ए बी सी और ये डी। ये एक समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज में यहाँ पर है ये एक्स और ये है वाई, यहाँ पर है जेड। एक्स वाई जेड इन तीनों का मान हमें निकालना है, और ये कोण दिया हुआ है 40 डिग्री है, और ये कोण बी है वो 112 डिग्री है। तो सबसे पहले हम निकालें वाई का मान। वाई का मान कैसे निकलेगा, कोण बी और कोण डी दोनों होंगे बराबर। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, तो इनको हम लिख सकते हैं कोण डी बराबर होगा कोण बी। ब्रैकेट में लिख देंगे सम्मुख कोण, यानी कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, इसलिए हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ है डी की जगह पर है वाई, तो यहाँ कर देंगे हम वाई बराबर कोण बी की जगह पे कितना है 112 है, यहाँ कर देंगे 112। ये हो जाएगा हमारा सीधा वाई का मान, यानी वाई का मान आ जाएगा 112 डिग्री, यानी कि अंश। अब हम निकालेंगे एक्स का मान। एक्स का मान निकालने के लिए हम देखेंगे कि ए सी और डी ये बन गए एक त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो होता है 180। तो इन तीनों को जोड़ के हम कर देंगे 180 के बराबर। इसे हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई और प्लस 40 बराबर हो जाएगा 180। ब्रैकेट में लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। यहाँ लिखें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो x जो कि हमें यहाँ निकालना है ये हो जाएगा x प्लस वाई का मान निकल के आया 112 है, यहाँ कर देंगे 112, प्लस में है 40 बराबर हो जाएगा 180। अभी x प्लस 112 और 40 इनको हम जोड़ देंगे, यानी कि 0 और 2 हो जाएंगे, 4 और 1 5 और ये 1, यानी कि 152 बराबर हो जाएगा 180। ये हो जाएगा x बराबर 180, 152 को हम ले जाएंगे दूसरी साइड तो हो जाएगा माइनस के 152। ये हो जाएगा x बराबर 180 में से 152 को घटा देंगे, यानी कि 0 में से 2 नहीं जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 8,
यहाँ बचेंगे 7, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, यानी कि 28 डिग्री। एक्स का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 28 डिग्री। अब हम निकालेंगे जेड का मान। तो जो एक्स का मान है वही हो जाएगा जेड का मान, क्योंकि ये बन जाएंगे, ये कोण और ये कोण बन जाएंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन से होते हैं, जैसे ये दो समांतर रेखा हैं, इनको कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटती है तो ये कोण और ये कोण ये बराबर होते हैं, इनको एकांतर कोण बोलते हैं। तो ये बन जाएंगे एकांतर कोण। तो इनको हम लिख सकते हैं x बराबर y, ब्रैकेट में लिख देंगे एकांतर कोण, क्योंकि एकांतर कोण है इसलिए हो जाएंगे बराबर। x का मान कितना आया, 28 आया है, तो यह लिख देंगे 28 बराबर z, यानी z का मान कितना आ गया, 28 आ गया, और x का मान कितना आया है, वो भी 28 है, और y का मान कितना है, 112 है। यानी ये तो हो जाएंगे हमारे तीनों मान। यानी इसी के साथ प्रश्न नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।